कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगाए जाने वाले कोविशील्ड के दोनों खुराक लेने के बाद भी क्या कोई व्यक्ति संक्रमित हो सकता है? दुनिया भर में कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें कोविशील्ड की दोनों खुराक लेने के बाद भी कई व्यक्ति संक्रमित पाए गए। इस तरह की घटना ने वैज्ञानिकों के कान खड़े कर दिए। आम लोगों में भी टीके की प्रभाविता को लेकर चिंता हाल के दिनों में बढ़ी है। इसका नतीजा यह हुआ कि लोगों में टीके को लेकर उदासीनता भी बढ़ती चली गई। हालांकि ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या काफ़ी कम है। एक व्यक्ति तभी फुली वैक्सीनेटेड माना जाता है जब उसने टीके की दोनों खुराक लेने के बाद 2 हफ्ते यानी 14 दिन का समय पूरा कर लिया हो। दोनों खुराक लेने के बाद भी अगर व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है तो इस घटना को ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहा जाता है। चंडीगढ़ स्थित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के डॉक्टरों द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि भारत में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की दर अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है। अध्ययन में यह पाया गया है कि हर 1000 फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों में से 16 लोग ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के शिकार पाए गए। ये अध्ययन उन 3000 लोगों पर किया गया है जिन्होंने टीके की दोनों खुराक लेने के बाद 2 हफ्ते का समय गुजार लिया था। हालांकि यह अध्ययन इसलिए सीमित माना जाएगा क्योंकि इसमें सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स यानी फ्रंट लाइन वर्कर्स ही शामिल किए गए हैं। हेल्थ केयर से जुड़े लोगों के संक्रमित होने की संभावना आम लोगों के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। भारत में पोस्ट वैक्सीनेशन इन्फेक्शन या ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का मुख्य कारण डेल्टा वेरिएंट B16172 माना जा रहा है, जो बेहद तेजी से भारत में फैल रहा है। डेल्टा वेरिएंट भारत से निकलकर दुनिया के दूसरे देशों में भी चिंता का कारण बनता जा रहा है। ब्रिटेन में दोनों टीका लगाने के बाद आने वाले केसेस में 96% मामले डेल्टा वेरिएंट के बताए जा रहे हैं। उधर अमेरिका में भी इस वेरिएंट के 10% मामले सामने आ चुके हैं। अब तक महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश में डेल्टा वेरिएंट के 40 मामले सामने आ चुके हैं। इस वेरिएंट के और भी तेजी से फैलने की पूरी संभावना बनती जा रही है। माना यह भी जा रहा है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर का सबसे बड़ा कारण यही डेल्टा वेरिएंट ही बनेगा। भारत के टॉप वायरोलॉजिस्ट शाहिद जमील का मानना है कि डेल्टा वेरिएंट के ही एक अन्य रूप K417N में एंटीबॉडीज के असर को खत्म करने की पूरी क्षमता मौजूद है। यही वजह है कि इस वेरिएंट को सरकार ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंता पैदा करने वाली कैटेगरी में रखा गया है। वैज्ञानिकों के लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण यह है कि टीके की दोनों खुराक लेने के बाद भी व्यक्ति के संक्रमित होने की संभावना कम नहीं हो पा रही है। यानी टीका लेने के बाद भी पहले जैसी सावधानी लेना बेहद जरूरी हो गया है। दुनिया भर के वैज्ञानिक अब टीके की तीसरी खुराक यानी बूस्टर डोज देने की बात भी कर रहे हैं। बूस्टर डोज का ट्रायल कई देशों में शुरू भी हो चुका है। आने वाले दिनों में इसकी आवश्यकता से इनकार करना बेहद मुश्किल है।